आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज से हम एक हिंदी व्याकरण की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंदर आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लेकर जो भी आपके टॉपिक्स इंपोर्टेंट हैं, वन बाय वन हम हर एक टॉपिक को कवर करने वाले हैं। अगर आप DSSB, HSSC, CET, STET या CTET के लिए ये वीडियो देख रहे हैं, तो इसके बाद आप खुद एनालाइज कर पाएंगे कि आपको कहीं और से हिंदी पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी और एग्जाम में क्वेश्चन देखने के बाद भी आपको ये नहीं लगेगा कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा था जो आपको नहीं कराया गया था और वो वहां से पूछ लिया गया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। एक बार देखिएगा जरूर पूरा और खुद से ही एनालाइज करिएगा कि किस तरह के कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो वर्ण विचार रहने वाला है। वर्ण विचार ही क्यों? क्योंकि देखिए, किसी भी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो वर्ण होती है। आप सभी जानते हैं, स्कूल से ही हम ये पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक भाषा का जब निर्माण शुरू होना हुआ होगा तो वो शुरू ही कहां से हुआ होगा? वर्ण से हुआ होगा। ठीक है, वर्ण ही वो ध्वनियां होती हैं जिनसे की भाषा बनती है। तो हम भी वहीं से अपनी शुरुआत करेंगे और शुरू करेंगे वर्ण विचार के साथ। वर्ण क्या है? हम सभी ने देख लिया, पढ़ लिया, समझ लिया। सब भाषा की सबसे छोटी इकाई है, या फिर कह लीजिए कि एक ध्वनि है जिससे कि भाषा का निर्माण होता है, जिसके माध्यम से हम अपने जो विचार होते हैं उनका आदान प्रदान कर सकते हैं। अब जो वर्ण होते हैं उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक आपका स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर 11 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं, हम सभी ये जानते हैं। लेकिन कई बार हम बहुत सिंपल चीजों को थोड़ा सा नजरअंदाज करके चलते हैं, जिसकी वजह से कई बार एग्जाम में छोटी मोटी गलतियां करके आ जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन अगर हमको इतने सिंपल देखने को मिल जाए तो एक बार इनका जो संख्या है उसको याद कर लीजिएगा। स्वर 11, व्यंजन हमारे 33। अब देखिए, स्वर के साथ ही हम बात कर लेते हैं मात्रा की। हिंदी भाषा में जितने भी स्वर हैं उन हर एक स्वर की क्या होती है? मात्रा होती है, क्योंकि जो हिंदी भाषा की मात्रा है वो कहां से बनी है? स्वर से ही बनी है। तो इस प्रकार आपको लगेगा कि मात्रा भी कितनी हो गई? 11। लेकिन ऐसा नहीं है, मात्रा हमारी 10 होती है। क्यों? एक अकेला आ ऐसा स्वर है जिसकी की मात्रा नहीं होती, तो इसलिए आ की मात्रा हटके बाकी के 10 स्वरों की क्या होती है? मात्राएं होती हैं। तो मात्राएं हिंदी में कितनी होती हैं? हमारी 10 होती हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्वर कौन कौन से आते हैं। देखिए, स्वर में जो वर्ण आते हैं वो है अ, बड़ा अ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा उल्लू, बड़ा ऊंट। इसी प्रकार से हम पढ़ते हुए आए हैं ना हमेशा। री, ए, आई, ओ और आपका औ। तो ये आप काउंट कर लीजिए, ये 11 हमारे क्या होते हैं? स्वर होते हैं। अब देखिए, जो ये स्वर हैं इन्हीं को आगे फर्दर डिवाइड किया गया है मेनली दो कैटेगरीज में। किस प्रकार से? देखिए, एक तो आपके होते हैं मूल या ह्रस्व स्वर। एक होते हैं आपके मूल या ह्रस्व स्वर, हम इनको जानते हैं। और दूसरा हो गए हमारे दीर्घ स्वर। कैसे? दीर्घ स्वर। मूल स्वर की जो संख्या है वो 4 है। और अगर आप देखें टोटल स्वर कितने थे? 11। मूल अगर 4 हैं तो दीर्घ कितने रह गए हमारे? 7। ठीक है, तो दीर्घ स्वर संख्या में 7, मूल कितने होते हैं? 4। अब मूल स्वर क्या होते हैं? अब देखिए, आप एक हल्का सा आइडिया नाम से भी लगा सकते हैं। मूल क्या चीज होगी? मूल वो बेसिक चीजें होती हैं कहीं ना कहीं जिनसे आगे की चीजों का निर्माण होता है। तो ये मूल स्वर में कौन से रखे गए हैं आपके वर्ण? एक तो अ, आपका छोटी ई, छोटा ऊ और री। ये जो 4 हैं इनको मूल स्वर या ह्रस्व स्वर की कैटेगरी में रखा गया है। बाकी आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि जैसे छोटी ई और छोटा ऊ इसके अंदर है तो ए या ये जो ओ है ये भी इसके अंदर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मूल स्वर में सिर्फ 4 हमारे वर्ण रखे गए हैं, अ, छोटी ई, बड़ा ऊ और र। अब इन्हें छोड़कर बाकी के जो 11 थे वो 7 किस में आ जाएंगे? हमारा दीर्घ स्वर में आ जाएंगे। कौन कौन से? आ के बाद क्या था? बड़ा आ। उसके बाद क्या आएगा? बड़ी ई, बड़ा ऊ, र तो यहां आ गया। तो आपका ए, आई, ओ और औ, ये आपके क्या हो गए? दीर्घ स्वर। तो अब तक हमने क्या पढ़ा? वर्ण पढ़ा। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण दो प्रकार के बांटे गए हैं हिंदी भाषा के अंदर, स्वर और व्यंजन। स्वर 11, व्यंजन 33। स्वरों से हमारी मात्राएं बनती हैं, लेकिन आ की मात्रा नहीं होती है, इसलिए मात्राएं 11 ना होकर 10 है हिंदी भाषा के अंदर। जो स्वर है उसका फर्दर कैटेगराइजेशन किया गया है मूल स्वर और दीर्घ स्वर में। मूल स्वर को ह्रस्व स्वर के नाम से भी हम जानते हैं। तो इसमें 4 हमारे वर्ण आते हैं, जिसमें कि अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री आते हैं। वहीं पे जो बच गए हमारे वो क्या होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं। इसी के साथ में एक और चीज देखिएगा, हालांकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन फिर भी हो सकता है या तो आप कहीं पढ़े तो आपको ये लगे कि आपको बताया नहीं गया।
तो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। एक हमारी ओम की साउंड होती है। किसकी साउंड होती है? ओम की। तो ये हमारी जो ओम की साउंड होती है ना, इसको हम प्लूत स्वर की कैटेगरी में रखते हैं। यहाँ पे एक और स्वर होता है जिसको हम कहते हैं प्लूत स्वर, और इसके अंदर आपका सिर्फ क्या आती है? ओम की जो साउंड है वो इसके अंदर आती है। तो ये मैंने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया है। हालांकि ये बहुत रेयर है कि एग्जाम में ऐसा कुछ आपसे पूछा जाए, बट फिर भी हो सकता है कभी पूछ लिया जाए कि स्वर के प्रकार कौन कौन से हैं। उनमें एक ऑप्शन आपको प्लूत भी दिया हो। अगर आप नहीं पढ़ते तो आपको ये अंदाजा नहीं होता कि ये भी एक स्वर होता है। तो यहां तक हमारा ये कंप्लीट हुआ। अब बच्चों, आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि हम स्वर पढ़ रहे हैं और हमने अंगय और अहा के बारे में कोई भी बात यहाँ पर नहीं की। स्वाभाविक है, क्योंकि अब तक शायद आप भी यही सोचते होंगे कि जो अंगय और अहा होते हैं वो भी क्या होते हैं? स्वर होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। जब आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किसी चीज को पढ़ते हैं तो फिर उसी हिसाब से हमें पढ़ना होता है। स्वर सिर्फ ओ से ओखली जो हमारा है वहीं तक होते हैं। उसके बाद जो अंगय और अह आपके होते हैं, इन्हें हम अयोग वहा की कैटेगरी में रखते हैं। किसकी कैटेगरी में रखते हैं? अयोग वहा। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है ना कि अयोग वहा हमारे कौन से हैं, तो उसमें क्या आएगा? आपका अंगय और अहा आएगा। तो इन दोनों को दो अलग नामों से भी जानते हैं। अंगय को हम अनुस्वार और अहा को विसर्ग। ठीक है, इनको दो अलग अलग नामों से भी जानते हैं। अंगय को हम अनुस्वार कहते हैं और अहा को हम विसर्ग कहते हैं। बाकी दोनों मिलकर क्या है? हमारे ये अयोगवहा हैं। एक और वर्ण है जिसकी साउंड आप लोगों ने सुनी हुई होगी, औ। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा किसकी कैटेगरी में आता है? अनुनासिक हम इसको कहते हैं। तो ये आपका स्वर के अंदर से जो भी कहीं से भी कोई क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, वो सारी चीजें हम इसके अंदर देख चुके हैं। आपका स्वर का जो कंसेप्ट है वो अभी के लिए इतना ही है। बाकी एक और चीज है जो आपको पढ़ानी है, वो जब व्यंजन कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम करेंगे। बाकी अभी के लिए स्वर से आपका यही पूछा जा सकता है कि मूल स्वर कौन से हैं, ह्रस्व स्वर कौन से हैं, दीर्घ स्वर कौन से हैं, या फिर अनुस्वार इनमें से कौन सा है, विसर्ग कौन सा है, या फिर आपको वर्ण दिया हो सकता है, पूछा जा सकता है कि इसे हम किस नाम से जानते हैं या किस कैटेगरी में इसको रखा जाता है। तो इस तरह से यही क्वेश्चंस आपके स्वर के अंदर से बनते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम व्यंजन के बारे में समझेंगे, क्योंकि आप लोगों ने अगर एग्जाम दिए हुए हो तो बहुत जगह देखा होगा कि लुंठित क्या है, पार्श्व क्या है, स्पर्श व्यंजन कौन से हैं, कंठ से किसका उच्चारण किया जाता है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में व्यंजन के बारे में इन डिटेल जानेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, तैयारी करते रहिएगा। थैंक यू।